सभी का हमारे इस वीडियो में इंग्लिश विद महेंद्रा में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट बनाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में उसके आगे का भाग हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव पार्ट और इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं निगेटिव पार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस निगेटिव पार्ट है। निगेटिव नाट वाला, इसको नाट वाला कहते हैं। इसमें आपको नाट का यूज करना होता है और बाकी जैसे आप बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है। तो इसमें जो नाट लगता है वह इसमें विल या शैल के बाद सीधे नाट लगाते हैं। सीधे नाट का मतलब जानते हैं, बाकी सब वैसा ही रहेगा। नाट लगाएंगे और बाकी सब वैसा ही का मतलब आप सभी जान चुके हैं कि जैसे आप करते आए हैं पूरा वैसे ही हमको बनाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से नाट का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। वह 2 घंटे से किताब नहीं आ गया। समय से मैंने आपको बताया इसकी जो मेन पहचान है परफेक्ट कंटीन्यूअस की, वह समय से आप अवश्य देख लें, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आइए इसको बनाते हैं। वह की हो गई ही विल। अब विल के बाद ही आपको नॉट का इस्तेमाल यहां पर करना है। विल नॉट हैव बीन, will not have been reading बचा बुक। अब टाइम की बात आ गई। 2 घंटे से मैंने आपको बताया कि अगर निश्चित टाइम है तो वहां पर सिंस का यूज करते हैं और जो अनिश्चित टाइम है वहां पर फार का यूज किया जाता है। तो आइए, ये 2 घंटे, ये निश्चित नहीं है कौन सा 2 घंटा, सुबह का 2 घंटा, कितने बजे से कितने बजे तक, कोई प्रूफ इसका नहीं है, यानी ये अनिश्चित टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसमें फार का यूज करेंगे। फार 2 आवर्स बन गया सेंटेंस। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। बस आप याद रखें नॉट का जो इस्तेमाल होता है वह विल शैल के बाद ही हमको लगा देना है। बाकी जैसे आप करते हैं वैसे ही आप इसको बनाएंगे। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूंगा। आ गया। टाइम भी यहां पर दिया है सुबह से, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस कंफर्म है। आइए बनाते हैं। आई की हो गई मैं विल
not have been playing, I will not have been playing। अब आई टाइम का बारी आई, तो सुबह से कन्फर्म है, तो यहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। बहुत आसानी से इसको आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आप सभी समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में नॉट का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं। आइए इसके आगे अब आपको बताते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क आप सभी पढ़ चुके हैं। फ्यूचर का कोई भी टेंस है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल शैल को सेंटेंस के सबसे बिगिनिंग में लगाते हैं। तो इसमें विल या शैल को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। बाकी सब वैसा ही का मतलब आपको मालूम है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव पार्ट इसका बनाएंगे। क्या वह सुबह से टहल रहा होगा? आ गया, सुबह से भी यहां पर दिया है, इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो आइए बनाते हैं। वह की हो गई ही। अब विल का इस्तेमाल इधर ना करके इधर कर देंगे। विल ही हैव बीन वॉकिंग, पहले की हो गई वॉकिंग। विल ही हैव बीन वॉकिंग आया सुबह कंफर्म है, यहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या वह सुबह से टहल रहा होगा? विल ही हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत आसान है। अब अगर इसमें नॉट लगाना है तो नॉट आप हैव के पहले जहां पर लगाते हैं वहीं पर लगाएंगे। जिस तरह से निगेटिव पार्ट पे आपने देखा, नॉट को नहीं टच करेंगे, विल शैल को उठा करके खाली आपको पहले यहां पर कर देना है। और दूसरी जो मैंने आपका मोर इंट्रोगेटिव बताया कि जिनमें क्या, क्यों, कहां बीच में होते हैं, तो उनकी इंग्लिश और सबसे पहले बना देते हैं और इसमें कोई विशेष चेंज नहीं आता। तो आइए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। वह 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? ये मोर इंट्रोगेटिव आ गया। यहां पर क्यों बीच में है, तो मैंने आपको बताया इसकी इंग्लिश सबसे पहले बना देंगे। और समय से अवश्य देख लें, समय से दिया हुआ से लगा हुआ, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आइए बनाते हैं। वह की हो गई ही, विल इधर लगाएंगे, विल ही है और नॉट भी है इसमें, तो नॉट आपका आ गया।
will he not have been reading? रीडिंग 2 बजे है, 2 बजे कंफर्म है वॉच के द्वारा, तो यहां पर भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस 2 o'clock। आपका बचा क्योंकि इंग्लिश सबसे शुरू में बना देंगे, यानी वाई पूरा सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। किस प्रकार से देखिए, वह 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। Why will he not have been reading since 2 o'clock? बहुत आसान तरीके से इसको आप बना सकते हैं। अगर नाट नहीं है तो नाट नहीं रहेगा, बाकी जैसे आपने बनाया है सेम इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट अब आप अच्छे तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है इंग्लिश, तो अपने दोस्तों आदि को, मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का जो टेंस का पार्ट है, आज ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लास्ट पार्ट होता है, 12वां पार्ट है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि आज से टेंस के जो 12 पार्ट हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक के, वह समाप्त हो गए हैं। और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। नए चैप्टर में एक्टिव पैसिव वॉइस, आप सभी जानते हैं कक्षा 5 से लेकर के 12 तक इंग्लिश जहां तक आप पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ता है। तो इसके अगले वीडियो में आपसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।